पहली चीज आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप ढूंढना है। किसका? किसका रिलेशनशिप? किसका? क्यों? आपको रिलेशन, अरे नहीं कहीं और मत ले जाओ, किसी के रिलेशनशिप में जाकर नहीं करो। चलो देखो, हमें रिलेशनशिप ढूंढना है भैया एसआई यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो पहले हम दोनों चीजें जान लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज बताओ कौन है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जूल, है ना? जूल है। ओह बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर लो। कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल का मतलब है जो एक लार्ज स्केल पर यूज हो, है ना, बहुत बड़े लेवल पर यूज हो। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, KWH वी कॉल इट एस किलोवाट आवर। अच्छा, दो चीजों से टूटकर बनी हुई है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन रिसर्च कर ले, छोटी सी। देखो, KWH इज बेसिकली किलोवाट आवर। बच्चों इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। अच्छा एक चीज सुनो, किलो इज नॉट अ सेपरेट थिंग। किलो अलग से नहीं होती है, किलो तो एक लेवल है बस चीज का, यूनिट नहीं है किलो। ठीक है, किलो एक लेवल है, किलो इज अ हायर लेवल। ठीक है, किलो के नीचे पर हेक्टो आता है ना, किलो, हेक्टो, डेका, तो वो किलो एक लेवल है भैया। किलो वॉट जो है ना, ये पूरी एक यूनिट है। ये पूरी बेटा पार की यूनिट है। दिस इज पार की यूनिट, किलो वॉट। ठीक है, ये पार की यूनिट होती है। और आर क्या है बच्चों? ये तो आपको पता ही है, ये टाइम है ना, ये टाइम है। तो अगर थोड़ी सी अकल होगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो ये एनर्जी की यूनिट है ना, जो एनर्जी की, दिस एनर्जी की यूनिट एनर्जी का फॉर्मूला बना के देती है आपको। एनर्जी इज इक्वल टू पार इंटू टाइम। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू पार इंटू टाइम। ऑल्दो ये अपन को यहां पढ़ना नहीं है फिलहाल। अब अपन चलते हैं कि भैया इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। किनके बीच में? जूल यानी एसआई यूनिट और किलोवाट आवर यानी कमर्शियल यूनिट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक कमर्शियल यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर होता है इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। पूरा बोला करो बेटा, 10 टू द पावर 6 पे मत अटक जाए करो। इट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल यानी ऐसा यूनिट। तो भैया ये अपनी हो गई रिलेशन। अच्छा, ये इसका डेरिवेशन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिड्यूस करो। डिड्यूस मतलब बताओ भैया ये कैसे इक्वल हैं। तो चलो इनका डिड्यूस देख लेते हैं, इनका डेरिवेशन देख लेते हैं। छोटा सा डिड्यूस करने में आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप सिर्फ 1 किलोवाट आवर लिखो, 1 किलोवाट आवर, राइट। अब आप 1 किलोवाट आवर को ऐसे ब्रेक करो जैसे मैंने अभी ब्रेक करना आपको बताया। कैसे? किलोवाट इंटू आर। आपने इसको ब्रेक कर देना है किलोवाट इंटू आर में। चलो देखो, देखना, अरे हो जा साफ। ठीक है, आपने इसको ब्रेक कर दिया, जैसे ये आया, अपन ने एरो बनाए, यहां लिख दिया आनंदिता अपन ने लिखा किलोवाट, और यहां लिख दिया अनुष्का अपन ने आर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात बेटा, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 1। आनंदिता मैं इसके आगे भी एक नंबर लगाना चाहता हूं, इसके आगे भी एक नंबर लगाना चाहता हूं, जिसका मल्टीप्लाई 1 आए तो बहुत आसान है, 1 इंटू 1, है ना। तो 1 किलोवाट आवर होगा किसके इक्वल? 1 किलोवाट इंटू 1 आर के इक्वल। अब बीच में मल्टीप्लाई लगा दो आनंदिता। ठीक है, चलो। अच्छा, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? 1 केजी। बेटा जब केजी हटता है ना, सॉरी केजी नहीं, किलो जब हटता है तो 1000 आता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो भैया 1 किलो वॉट में जब आप किलो हटाओगे तो 1000 आ जाएगा, और यहां लिख देंगे अपन वॉट, राइट। इनटू बच्चों आर को सेकंड्स, ऐसा यूनिट में चेंज करो। क्या होता है भैया, कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में? एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, और 60 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो भैया ये 60 इंटू 60 सेकेंड्स अपन ने लिख दिया। अच्छा, 1000 इंटू 60 इंटू 60 अपन को आएगा 36, और 1 2 3 4 5 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस। ठीक है, वॉट इंटू सेकेंड। चलो भैया वॉट इंटू सेकेंड लिख लेते हैं। बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपके कभी आ जाए तो यू विल फॉलो दीज स्टेप्स ओनली। अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन पता है ना, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, क्या होती है?
यस वेरी गुड, आप डेसिमल लाओगे बेसिकली 3.6। आप देखो सुनो सुनो, यहां डेसिमल है, वैसे जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो अपन लास्ट में डेसिमल मान लेते हो। अब ये डेसिमल आपको उठा के पहली यूनिट यहां लाना है, तो बच्चों आप कितनी डिजिट जंप कर रहे हो? 6 डिजिट जंप करा रहे हो, है ना। यू आर जंपिंग 6 डिजिट्स, और अगर आप 6 डिजिट जंप करा रहे हो तो 10 की पावर 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सो यू विल राइट 3.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, और मेरे प्यारे बच्चों वॉट इंटू सेकेंड की जगह यू विल राइट जूल। और याद रखो वॉट इंटू सेकेंड, देखो ये किलोवाट ये बड़ी है, आर ये भी बड़ी यूनिट है, किलोवाट छोटी यूनिट ले आओ, वॉट छोटी यूनिट ले आओ, सेकंड तो वॉट इंटू सेकंड ही आपको जूल देगा बच्चों। ऐसे आपके पास आया 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स। ये आपका डेरिवेशन, यहां छोटा सा डेरिवेशन है, खत्म हो गया। डेरिवेशन क्या है? छोटी सी मैथ्स है और पूरी मैथ्स है, फिजिक्स तो इज ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है। चलो यहां अपन इस वाले डेरिवेशन को खत्म करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।